हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर राकेश तिवारी वेटनेरियन हूँ, पशु चिकित्सक। इस वीडियो को बनाने का जो प्रमुख कारण ये है कि आज एक घटना जो हुई है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी हाल में एक पशु चिकित्सक प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे और उन्होंने इस बात को उठाया था कि जब हम किसी को बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं और बाद में वो बड़े रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है, और फिर जब हम बोलते हैं कि हम एक पशु चिकित्सक हैं तो अचानक से उसके चेहरे का जो रंग होता है वो उड़ जाता है। तो कुछ यूँ ही घटना आज मैंने अपने साथ में देखी। एक किसी बैंक से सम्मानित बैंक से एक मैनेजर आए थे मेरे पास में, मेरे क्लिनिक पे, मेरे केबिन में। और वो मुझे बोलते हैं, प्राइवेट बैंक था, और वो मुझे बोलते हैं कि सर हमारे पास आपके लिए ऑफ़र है, ख़ास तौर पे जो सीए हैं और डॉक्टर्स हैं उनके लिए ऑफ़र है। हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे सिर्फ आपकी डिग्री के बेसिस पे, और वो लोन होगा 25 लाख तक का। मुझे अच्छा लगा, हालांकि मुझे लोन की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छा फ़ील हुआ। तो फिर मैंने पूछा उनसे, आप कितने साल तक के लिए ये लोन दे रहे हैं? तो वो कैलकुलेट करने लगे। फिर उन्होंने अपने किसी साथी को फ़ोन किया और पूछा उससे उनसे कि ये BVSC एंड AH इनकी डिग्री है, ये वेटनेरियन है, और इनको कितना लोन मिलेगा, कितने साल तक के लिए? तो शायद उनके साथी ने मना कर दिया। तो वो मुझसे कहते हैं, सॉरी सर, आप लोगों के लिए नहीं है, MBBS के लिए है, BDS के लिए भी है जो दांत के चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेदिक के लिए भी है BAMS, और BHMS के लिए भी है जो होम्योपैथी वाले हैं, लेकिन आप जो पशुओं के डॉक्टर हैं आपके लिए नहीं है सर। बाकी आप हमारे पास अकाउंट बना लीजिए। खैर मैंने उन्हें बोला कि अकाउंट तो आप रहने दीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं आपको जनरल लोन दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, लोन तो मैं कहीं से भी ले लूँगा, खैर लोन का इशू नहीं है। मेन बात यह है कि बहुत इंसल्टिंग था मेरे लिए और मेरे प्रोफेशन के लिए, एज मेरे से ज़्यादा मेरे प्रोफेशन के लिए, सभी वेटेरियंस के लिए, कि वो बंदा मेरे पास आया और मुझे लोन देने की बात करता है सिर्फ डिग्री पे। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं वेटनेरियन हूँ, पहले तो उसकी गलती है कि उसे पता करके आना चाहिए था कि एक पेट क्लिनिक में वो जा रहा है तो ये लोन की फैसिलिटी है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा था तो उसे आना नहीं चाहिए था। लेकिन वो बंदा आया और उसने सब कुछ बोलने के बाद, बातचीत करने के बाद, उसने मुझे लास्ट में लोन देने से मना कर दिया, जस्ट बिकॉज आई एम अ पेट डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक हूँ, और उसने मना कर दिया। और उसके चेहरे के रंग भी उड़ चुके थे, जैसे कि आपके प्रेमानंद महाराज वाली स्टोरी में एक डॉक्टर ने बताया था। तो ये बहुत इंसल्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है, बहुत बुरा फील होता है। हम उन पशुओं का इलाज करते हैं जो खुद से बोल नहीं सकते। अगर पेट में दर्द हो रहा है वो रोएगा या खाना नहीं खाएगा, हमें पता करना है कहाँ दर्द है, क्या कारण है। सर दर्द हो रहा है, हमें पता करना है, ठीक है। सिर्फ एक पशु नहीं है, सिर्फ कुत्ता नहीं है, सिर्फ बिल्ली नहीं है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, हर किसी में अलग अलग दवा इस्तेमाल होती है, डोज अलग होती है, बच्चे में अलग होती है, बड़े में अलग होती है, इतनी सारी स्पेसीज हैं। इस सब को याद रखना एक आसान काम नहीं है। जो भी इंसानों के डॉक्टर, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे MBBS है, कोई भी है, वो सिर्फ एक सिंगल स्पेसीज, सिर्फ इंसानों को देख रहे हैं। सर हमारा काम बहुत मुश्किल है, बहुत आसान काम नहीं है हमारा। ये चीज़ समझने वाली बात है। मैं नहीं जानता समाज इतनी हीन दृष्टि से जो एक पशु चिकित्सक को देखता है। शायद पशुओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है, यही एक प्रमुख कारण हो सकता है। और यही एक प्रमुख कारण है कि दिल्ली में कुत्तों को फेंका जा रहा है। जो गलत व्यवस्था करी जा रही है, मैं उसके खिलाफ़ हूँ। ओवरऑल बहुत आज हृदय को पीड़ा हुई है, तो मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा है, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद जज करिए। मुझे लगा कि ज़रूरी है लोगों तक ये बात पहुँचाना कि एक पशु चिकित्सक कितनी मेहनत करता है, और हम उसी सम्मान के, अगर ज़्यादा नहीं तो उसी सम्मान के अधिकार के, हमारा अधिकार भी उतना ही है जितना एक ह्यूमन वाले का है, इंसानों के डॉक्टर का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।